हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना खुद का एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे सीटेट और यूटेट का जो पेपर है वो क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन लेस देन 10 डेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैंने ये फॉर्म भरा, चलिए यूटेट को छोड़ देते हैं क्योंकि यूटेट की स्टोरी भी सेम सीटेट जैसी ही है। तो जब मैंने ये फॉर्म भरा सीटेट का, तो मेरा एग्ज़ाम था दिसंबर में। तो एक फॉर्म तो मैंने भर दिया, पर मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, बिल्कुल भी। काफ़ी टाइम निकल गया, मैं नहीं पढ़ पाई। फिर जब एडमिट कार्ड आ गया, मुझे अपने एग्ज़ाम की डेट पता चली, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो सिर्फ मेरे पास 10 दिन बाकी थे, तो अब मुझे ये था कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि एटलीस्ट मैं पास तो कर लूँ। वैसे उम्मीद नहीं थी कि पास कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने स्ट्रैटेजिकली पढ़ा और उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गई भी और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो मेरे जो पेपर सेकंड में 130 मार्क्स थे और इतने ही लगभग पेपर फर्स्ट में भी थे। तो इस तरीके से मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम करे, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, आपके पास जितने भी दिन हैं सीटेट 2022 के लिए, जितने भी दिन हैं आपके पास, तो आप क्या कीजिए, उनको 60 और 40 में डिवाइड कर लीजिए, यानी 60% और 40% में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मेरे पास 10 दिन थे, तो मैंने क्या किया, 10 को 6 और 4 में डिवाइड कर लिया, जिसमें 6 दिन मैंने सिर्फ सिलेबस कवर किया और 4 दिन मैंने मॉक किए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम उतना टाइम दें। तो मैंने यही सब चीज़ें की। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि क्या क्या सेक्शंस आने वाले हैं और उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि सीटेट 1 हो या 2 हो, उसमें 5 सेक्शंस आते हैं। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज का और तीसरा भी हमारा लैंग्वेज होता है, यानी कि 2 लैंग्वेज कोई हमें लेनी पड़ती है उसके लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा होता है मैथ्स और देन होता है ईवीएस। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारा 3 सेक्शंस तो कॉमन रहते हैं, सीडीपी और 2 लैंग्वेजेस। और बाद में जो हमारे नेक्स्ट सेक्शन होता है वो हमारा साइंस का सेक्शन होता है, जिसमें मैथ्स और जो हमारे साइंस है वो दोनों आते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स के। और जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए 60 मार्क्स की सोशल साइंस आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें हर एक सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, तो टोटल 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें सिलेबस किस तरीके से कवर करना है कम से कम टाइम में। तो 5 सेक्शंस हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, वेटेज तो उसका भी 30 मार्क्स का है, पर सीडीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान होता है और इसकी जो कंटेंट है वो हम अपने बीएड में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका कंटेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको ग्रैब करना आसान होगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो सीडीपी के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं, तो इसको स्कोर कर पाना बहुत आसान होता है। तो सीडीपी पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है और कोशिश करनी है 30 में से 30 मार्क्स आ जाएं। मेरे 29 मार्क्स थे सीडीपी में, ठीक है, तो आप 30 भी स्कोर कर सकते हैं। तो सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान देना है और सीडीपी में पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है क्योंकि वो आपके स्कोर को बूस्ट करता है। उसके बाद फिर आपका लैंग्वेज आता है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप इंग्लिश और हिंदी ही लेंगे, 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, यानी इंग्लिश की 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और हिंदी में भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और बाकी का आपके पैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो एक हमारा गद्यांश आता है हिंदी में, एक पद्यांश आता है, यानी इंग्लिश में भी एक पूरा आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और एक हमारा पोइट्री आती है। उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो पेडागोजी अगर आप कर लेते हैं 15-15 नंबर की, ठीक है, तो फिर वो तो आप जाके कर ही लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। चलिए मानते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो कॉम्प्रिहेंसिव तो आप कर ही लेंगे जाके, ठीक है, अगर पेडागोजी भी करके नहीं जाते हैं। पर वैसे मैं पेडागोजी करके गई थी, ठीक है। मैंने यूट्यूब से सर्च किया था कि कैसे पेडागोजी कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेडागोजी के, इंग्लिश और हिंदी, और मैंने पेडागोजी करी थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मैंने सिलेबस कवर किया था पेडागोजी का, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए थे, ठीक है। तो पेडागोजी 15-15 नंबर की अगर आप कवर कर सकते हैं, आपके पास कोई रिलायबल सोर्स है तो वहां से आप कवर कीजिए। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंसिव भी 15 नंबर का आता है, दोनों में 15-15 नंबर का, वहां से आप 15 नंबर तो एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईवीएस और मैथ्स की। तो ईवीएस और मैथ्स में भी 15-15 मार्क्स की पेडागोजी ही आएगी और बाकी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड में जाएं तो उसमें भी इसी तरीके से होता है, यानी पेपर सेकंड में भी इसी तरीके से होता है, पेडागोजी आती है और क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो पेपर 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। पेपर 2 में उससे डिफिकल्ट आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ जाता है पेपर 2 में। अदरवाइज सिलेबस लगभग सेम होता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अगर आप पेडागोजी कर सकते हैं, कोई रिलायबल सोर्स है आपके पास, तो पेडागोजी आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। क्योंकि पेडागोजी जो है ना, उसके क्वेश्चंस वही रिपीटेडली वही आते हैं, और उसी तरीके से सीडीपी के क्वेश्चंस भी रिपीटेडली वही आते हैं। तो पेडागोजी अगर आप सीडीपी कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चंस वही आएंगे जो प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीडीपी हो या चाहे कोई भी सेक्शन हो, सीटेट में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर हम एक स्टेट टेट की बात करें या सीटेट की बात करें, तो सीटेट मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है स्टेट टेट से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करके चले जाएं, थोड़ा सिलेबस भी आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सीडीपी में तो सारे वही क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होके 1-2 साल के, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, यानी कि उनके क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप पेपर में जाएंगे तो ठंडे दिमाग से आपको ये चीज़ निकाल देनी है कि आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि साल में 2 बार होता है पेपर। अब नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, नहीं तो आपके स्टेट का टेट हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप कूल माइंड से जाके एग्जाम दीजिए, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो। अब स्कोर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंसेप्ट को कितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पे याद आ सकता है। इस बेसिस पे आपका स्कोर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, तो वहाँ पे वो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चंस लगा के आ पाएंगे, तो उनका स्कोर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे जो होता है क्रैक होने के, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलिए अब हम ये तो चीज़ कर लेंगे, अब हम कहाँ से पढ़ें पेडागोजी वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पेडागोजी पढ़ें, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियोस बिल्कुल शॉर्ट में, जो टॉपिक्स पेडागोजी के ज़रूरी हैं हर एक सब्जेक्ट के वो, और सीडीपी में जो टॉपिक्स ज़रूरी हैं वो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और मैं ट्राई करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा और आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, और हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में आप कोई फेरबदल करें और उसको और बेटर बना दें। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड सब्सक्राइब टू रेप्लिका वर्ल्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।